नमस्कार। न्यूज़ प्लस टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं चंपा गुमरा। आज मैं आपको ऐसे शख्स के साथ मिलाना चाहती हूँ जो कि अपने समाज सेवा में लगे हुए हैं पूरे तन मन धन से। तो आइए मैं मिलाती हूँ इनके साथ। नमस्कार सर। सर, मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप दिल्ली से यहाँ तक आए, आपका क्या मकसद था यहाँ तक आने का, और आप जो समाज सेवा कर रहे हैं इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं किसी मकसद को लेकर नहीं आया था। सिर्फ एक था कि मैं अपने क्षेत्र में रहना चाहता हूँ। रिटायरमेंट ले चुका था, मेरे बच्चे काम देखते हैं, तो मुझे ये था कि कुछ बेटर है, सारी चीज़ें, पानी अच्छी है, हवा अच्छी है, लोग अच्छे हैं, मेरे अपने लोग हैं। फिर इधर आकर ये सोचा गया कि करें क्या। अक्सर मेरे माता पिता बोलते थे कि कुछ ना कुछ काम लोगों को दूसरों के लिए भी करना चाहिए, अपने लिए तो करना ही है, समाज के लिए भी करना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने माता पिता के नाम को ही आगे बढ़ाता हूँ, और हमने ट्रस्ट बनाई, और उस ट्रस्ट में फिर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। मैं कोई ऐसी प्लानिंग से नहीं आया था कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, बस मेरा एक ही मकसद था कि मैं अपने लोगों के बीच में रहना चाहता था, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रहना चाहता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये संस्था जब मैंने बनाई तो लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ और लोगों की मदद करनी शुरू की हमने। तो ऐसे ही फिर आगे सिलसिला चलता रहा। सर, आज तक आपने जो मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि आपदा के ऊपर हो गया या जो कोई भी मुद्दे आपने उठाए हैं, वो कहाँ तक सफल हो पाए हैं? देखिए, मैं जब भी आता हूँ लोग मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं, जो राजनीतिक लोग हैं उनके समर्थक मुझसे हमेशा ये सवाल करते हैं कि आपने मुद्दे उठाए, कौन कौन नहीं हुआ या कौन कौन हुआ, आप किसी का भी बताइए। अक्सर मेरे से ये सवाल पूछा जाता है, सोशल मीडिया में, फेसबुक पे भी पूछा जाता है। उनके समर्थक ये हमेशा मुझसे पूछते हैं। मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मैं ना अधिकारी हूँ, ना मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ, ना ही कोई मेरा इधर ओहदा है। किस हिसाब से मैं सिर्फ मुद्दे उठा सकता हूँ। उनको करवाना ना करवाना वो सरकार पर है, जनप्रतिनिधियों पर है। पर मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जब उनके लोग पावर में थे, मंत्री थे, तब क्या क्या काम हुए? मेरे से तो आज सवाल किए जाते हैं कि आप क्या काम करवा चुके हैं या क्या नहीं करवा चुके हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब आपके प्रतिनिधि मंत्री थे, पावर में थे और आज भी हैं, क्या क्या काम हुए उसकी गिनती भी बताएं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने आप होती हैं, उसको करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो प्रगति अपने आप ऑटोमेटिकली होती चली जाती है। उसके अलावा बताएं कि क्या काम आज तक हुए हैं जो मुझसे सवाल करते हैं। सवाल करिए, बहुत अच्छी बात है, आप बैठिए, मैं हर चीज़ का जवाब देने को तैयार हूँ। आप मुझे बताएं, जो भी काम पे मैं हाथ लगाता हूँ उसी काम को रोक दिया जाता है। डिपार्टमेंट्स में फ़ोन कर दिए जाते हैं कि राजेश कपूर कोई भी काम बोलेगा वो नहीं करना है। आप मुझे बताइए, जो मैंने अपने पैसे से किए उसमें 100% रिजल्ट है। जो बोला वो किया और उसको पूरी तरह निभाया। लेकिन जो मेरे हाथ में नहीं है, आप देखें, इस क्षेत्र की जनता आज इस बात को मानती है कि राजेश कपूर अगर मुद्दा उठाएगा तो उसका असर तो ज़रूर पड़ेगा, और वही हुआ। आप देखें, अभी टॉयलेट की बात थी, कितना संघर्ष कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उन लोगों ने जिद पकड़ रखी है कि हम टॉयलेट नहीं बनाएंगे क्योंकि राजेश कपूर ने बोला। अरे भाई, राजेश कपूर ने बोला है बनाएंगे तो आप या तो मुझे बोलें कि नहीं जी हम नहीं बना सकते, मुझे अथॉरिटी दें, मैं कुछ मैनेज करूंगा, मैं बनाऊंगा। बनाना भी नहीं है और ना बनाने देना है, तो ऐसे में कैसे काम होंगे? उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि पब्लिक बहुत ज़्यादा जानकार है, अवेयर है, जागरूक है, उनको पता है कि किस कारण काम नहीं हो पा रहा है, सबको जानकारी है। और मैं आपको वादा करता हूँ कि किसी ना किसी दिन वो सारे मुद्दे पूरे होंगे। ये मुझे यकीन है, मुझे आश्वासन नहीं है, मैं आपको यकीन से बोल सकता हूँ कि मेरा एक विज़न है इस क्षेत्र के लिए। वो विज़न भी मैं आपको आगे लेकर आऊँगा और उसको पूरा भी करूँगा। आगे सब चीज़ें चलती रहेंगी, जैसे जैसे जिसकी जो इच्छा है वो बोलते हैं, पर हम इन सब चीज़ों में संघर्ष नहीं करते हैं। अगर मैं उनकी बातों का जवाब देने लगूँगा तो मैं अपने काम से डिस्ट्रैक्ट करूँगा, उस काम को नहीं भूल पाऊँगा। तो इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि हम अपना पॉजिटिव वर्क में काम करें, नेगेटिव ना सोचें, ये मेरी सोच रहती है। सर, आपको जैसे कि राजनीति के ऊपर आपने बात करी कि बहुत सारे लोग इस चीज़ पे भी मुद्दा उठा रहे हैं कि क्या आप राजनीति में आगे आना चाहेंगे या इस चीज़ के लिए आप ये सारे काम कर रहे हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मैं ये लोगों का ही फैलाया हुआ है और कुछ लोगों का फैलाया हुआ है।
जिनको ऐसा लगता है कि अब वो मुझसे खतरा मानते हैं। उन लोगों को ये लगता है कि मैं राजनीति करने आया हूँ, राजनीति के कारण ही ऐसा कर रहा हूँ। और मैं कई बार बोल चुका हूँ, आपके माध्यम से बोल चुका हूँ, महिला मंडलों के सामने बोल चुका हूँ और जगह बोल चुका हूँ कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, मुझे नहीं लड़ना है इलेक्शन। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। उनके 2, 3, 4 समर्थक हैं, वो उनका एक काम ही यही है। शायद उनको जो है इस चीज़ के लिए बोला गया है कि आपने राजेश कपूर की आलोचना करनी है कोई भी पोस्ट आए तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आलोचना होगी तभी चीज़ें इंप्रूव होगी, तो मैं उसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ। किसी एक उनके ही समर्थक ने मुझे बोला कि अगर आप ये टॉयलेट बना दोगे तो मैं आपका हो जाऊंगा। मुझे किसी को अपना नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ टॉयलेट बनाना है। आप बोले, उनसे ही मैं बोलना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आप बोले, उनके जनप्रतिनिधि मुझे बोले कि हम नहीं बना पाएंगे, मैं बनाऊंगा। ये मेरा वादा है आपके साथ। मैं आपके माध्यम से उन महाशय को ये बात बोलना चाहता हूँ कि मैं टॉयलेट बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। और अभी अगर मुझे इजाज़त मिलती है तो मैं एक रेन शटर अभी टेम्परेरी बनाना चाहता हूँ, पर उसके लिए मुझे पता नहीं इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, जिससे कि अभी भी मैं देखता हूँ बारिश होती है, महिलाएँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो किधर खड़े हो, और आगे खोद दिया उन्होंने। पर चलिए, साइड में भी जगह है, उधर मैं एक शेड बनाना चाहता हूँ, अपने पैसे से बनाना चाहता हूँ। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा, शुरू होगा आपका काम, तो उसको हम निकाल लेंगे, किसी गरीब परिवार को दे देंगे वो शीटें और एंगल। लेकिन मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से जनप्रतिनिधि को पूछना चाहता हूँ, क्या मैं ये शेड बना सकता हूँ? आप मुझे मेरे फ़ोन पे इजाज़त दे दें, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट का व्हाट्सएप भी करूँगा। अगर आप मुझे दे देते हैं तो मैं इसको तुरंत शुरू करना चाहता हूँ। और बाकी चीज़ें जो है चलती रहेगी, राजनीति चलती रहती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों को ये चाहिए, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, या जो भी पंचायत बॉडी है, वो पॉजिटिव हो और क्रिएटिव काम की तरफ ध्यान दें। राजनीति होती रहेगी, राजनीति अलग चीज़ है, काम करना अलग चीज़ है। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि काम की तरफ ध्यान दें। राजनीति चलती रहती है, वो लड़ें, उनके काम हुए अच्छे हुए होंगे तो उनको वोट मिलेंगे, वो जीतेंगे, नहीं किए होंगे तो नहीं जीतेंगे। सर, जिस तरीके से आप समाज सेवा करते हैं, यदि लोग आने वाले टाइम में अगर आपको मतलब राजनीति में देखना चाहेंगे तो क्या आप उनकी बात मानेंगे? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जैसा मैं हूँ वैसा आपको अच्छा नहीं लगता, आप मुझे ज़रूरी चाहते हैं कि मैं कीचड़ में अपना पैर डालूँ। देखिए, एक चीज़ बिल्कुल निश्चित है, मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ कि जो मैं कर पा रहा हूँ वो पूरा नहीं है। इलाके में बहुत कुछ बाकी है जो पूरा नहीं है, उसके लिए मुझे एक ताकत की आवश्यकता होगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन हम ऐसा ज़रूर करना चाहेंगे कि कोई एक ऐसा आदमी आए इस राजनीति में जो परिवारवाद से ना हो और काम करने वाला हो, ईमानदार हो, भ्रष्टाचारी ना हो। मेरा ये सोचना है कि हम एक ऐसे आदमी को प्रमोट करें और उसके माध्यम से हम काम करवाएं। मेरी ये सोच है। मैं सोच भी रहा हूँ कि कोई एक ऐसे आदमी, कोई ऐसे कुछ लोग मिले मुझे जो इस लायक हो और उनका विज़न हो, पढ़े लिखे हो, उनको सारी जानकारी हो और भाई भतीजावाद ना करे हो। तो ऐसे लोग अगर आगे आएंगे तो मैं उनको सपोर्ट करूँगा। के ऊपर आपने मुद्दा उठाया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज भी मैं उस पर कार्यरत हूँ। जिधर जो समय मिलता है मैं लोगों को अवेयर करता हूँ, जागरूक करता हूँ। ये एक ही टूल है जिससे हम लड़ाई लड़ सकते हैं, वो टूल है अवेयरनेस। अवेयरनेस नहीं होगी तो फिर हम इस महामारी से नहीं लड़ पाएंगे। मैं महिलाओं को, खासकर महिला जो वर्ग है, अभी कल भी मैं गया था किसी महिला मंडल में, उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मेरा मेन मुद्दा वही था कि ड्रग्स से कैसे बचाया जाए, बच्चों को कैसे बचाया जाए। अगर महिलाओं ने बच्चों को बचा लिया तो फिर धीरे धीरे हमारे आने वाले समय में ड्रग्स की कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगी। और मैं आपके माध्यम से एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ। बहुत लोगों ने देखा होगा, पंचायत में हम लोग कुछ महिलाओं के साथ गए थे, तो उसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वे में कुछ लोगों ने लिया। हमारे जनप्रतिनिधि को भी इन्वॉल्व किया गया, उनको भी बताया गया, उन्होंने भी कमेंट किए, जैसा मुझे अनऑफिशियली पता चला। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने उनकी ही कॉन्फ्रेंस में उनके कामों की आलोचना की और मेरे काम को ठीक बताया। शायद वो काम ठीक ही है, इसलिए आप लोगों ने ठीक बताया। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पंचायत में अपॉइंटमेंट लेके जाने का कोई प्रावधान नहीं है। जनप्रतिनिधि हैं,
उनसे मिलना हमारा हक है, हम अपनी बात उनके साथ रख सकते हैं, उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं हुआ। लकीली मेरी किस्मत अच्छी है कि उस टाइम वो लाइव हुआ, अगर लाइव नहीं होता तो मेरे ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगाते। मुझे जानकारी मिली आपके ऊपर एफआईआर करवा रहे हैं, मैंने कहा ठीक है एफआईआर करवाएं, अगर यही आवाज़ उठाने के कारण सज़ा मिलनी है तो ठीक है मैं भुगत रहा हूँ। और मैं कमिटमेंट कर रहा था उस वक्त, मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं ज़मानत भी नहीं लूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से लोगों को पता चले कि इधर के जनप्रतिनिधि क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करते हैं और करने वालों को कैसे रोकते हैं। पर शायद उनको ये जानकारी थी कि वो उनके लिए ठीक नहीं था, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। पर फिर भी मैं आपके माध्यम से एक बार बोलना चाहता हूँ, हमारे पंचायत के प्रधान निशा जी, उप प्रधान मोहन जी, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस काम को आगे बढ़ाएं। उन्होंने ये बोला कि ये मेरा काम नहीं है। देखिए, कोई भी प्रधान किसी भी क्षेत्र का प्रधान होता है, वो उसी का ही काम होता है, उसके ही सारे दायित्व होते हैं, चाहे वो टेंडर कहीं और से लगना हो, एग्जीक्यूशन कहीं से होना हो, पर दायित्व उन्हीं का ही है, उन्हीं को ही चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए। तो एक बार फिर मैं आपके माध्यम से उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पब्लिक के लिए, इस टॉयलेट को जल्द से जल्द बनाएं। और अपने जनप्रतिनिधि को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे रेन शटर बनाने की इजाज़त दी जाए, जो मैं अपने पैसे से बनाऊंगा, और उसके बाद रेन के बाद आप अगर उधर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो किसी गरीब परिवार को दे दिया जाए। धन्यवाद।